हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो कालगणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको सिंह राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि 29 मार्च से 50 दिनों के लिए आपके अष्टम भाव में प्रेत योग बनने जा रहा है, श्रापित योग बनने जा रहा है। इसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूँ चंद्र राशि के आधार पर, अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल गठित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया है, जहां पर 5 अंक लिखा हुआ आपकी राशि सिंह राशि। आपके अष्टम भाव में शनि का परिवर्तन हो जाएगा 29 मार्च से, और आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। साथ में आपके अष्टम में राहु पहले से थे, वहां पे सूर्य भी है, शुक्र भी है, बुध भी वहीं पे है कुछ दिनों तक। लेकिन 50 दिनों के लिए जो है शनि और राहु वहीं पर रहेंगे। जो ये योग बनता है इसको कहते हैं श्रापित योग, कहते हैं प्रेत योग, कहते हैं इसको कुंडली जागरण योग, कहते हैं 50 योग कहते हैं इसको। तो ये योग जब अष्टम में बन जाएगा तो आपके लिए क्या होने वाला आपके साथ, ये जो योग बनता है वो 9 सालों में, 10 सालों में, 12 सालों में बनता रहता है। पहले भी ये बना है, अलग अलग राशियों में बनता है। इस बार मीन राशि में बन रहा है, आपके अष्टम में बन रहा है। पहले ये 2013 में बना था, तो हमने 13 में प्रकृति के ऊपर बहुत बड़ी आपदा देखी, राशियों पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। केदार आपदा हमने देखी। 2001 में भी ये योग बना था, उस समय भी कुछ ऐसा घटनाएं घटी थी। उससे पहले भी 91 में, फिर आप आगे चल के 93, 94 में, 91 में और 83, 84 में भी ये योग बना है ना। बनता रहता 12 सालों में, 9 सालों में। लेकिन इस समय जो ये योग बना है वो सिर्फ 50 दिनों के लिए बना है। पहले 1 वर्ष के लिए, पिछले 2013 में तो 1.5 साल के लिए बना। तो इसका प्रभाव प्रकृति पे भी पड़ता है, पूरे संसार पे इसका प्रभाव पड़ता है, बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं। तो आपके लिए जब ये अष्टम में होगा तो आपके लिए शुभ संकेत है। शुभ संकेत कैसा है कि जो ये अष्टम भाव है साधना का भाव है, पुनर्जीवित करने का भाव है, ये गुप्त भाव है, साधना का भवन है, परमानेंट विदेश का भवन है, आयु का भवन है। जो आयु पर विजय प्राप्त कर ले वो शुक्राचार्य। और अगर आप साधना अर्जित करना चाहते हैं, नित्य साधनाएं करते हैं, कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए है। आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए बहुत उचित समय बना हुआ है। इच्छा पूर्ति का समय कह सकता हूं मैं इसको। आपके लिए इच्छा पूर्ति करने का समय है। अगर कोई मनोकामना है आपकी, काफी समय से आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो इस योग में आप जो है साधना करें। और हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात यह है, नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे, माता रानी का भी आशीर्वाद आप पर है। नया साल प्रारंभ होगा, नवरात्रे रहेंगे, तो आपके लिए गुप्त साधना के लिए तो और ज्यादा प्रभावशाली योग बन गया है। तो अगर आप उपाय करते रहेंगे, जो उपाय मैं बताऊंगा आपको, वो उपाय करेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी। और आपके लिए अच्छा क्या होगा, आपके लिए विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे, आपकी वाक सिद्धि बन जाएगी, और आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो काम बनने लग जाएंगे। और इस सिद्धि से आप जो है बहुत का भला कर सकते हैं। आपके कुटुंब परिवार में भी जो मतभेद की स्थितियां वो समाप्त होंगी, नजर बाधा की समस्याएं दूर होंगी, और आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो आपके काम बन नहीं रहे हैं, या व्यापारियों के लिए हैं, चाहे वो नौकरी वालों के लिए हैं, कोई कोर्ट कचहरी के मामले हैं, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कत है, या संतान संबंधित कोई परेशानी है, या विद्यार्थी स्वयं पढ़ाई लिखाई वाला है, रिसर्च वाला है, पीएचडी करने वाला छात्र है, या राजनीति क्षेत्र में कोई सिंह राशि वाला है, उसके लिए मैं बोलूं आपके लिए बहुत उत्तम समय है। अगर ये समय जो आपने गवा दिया, बहुत छोटा समय है 50 दिनों का, और इस समय में अगर आपने वाद विवाद कर दिया, किसी से झगड़ा कर दिया, या आपने बेवजह की अपना समय बर्बाद कर दिया, आलस्य में बर्बाद कर दिया, सोने में बर्बाद कर दिया, विवादों में बर्बाद कर दिया, तो आपके लिए आगे चल करके बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। आप पर नजर लगने का योग, आपके काम रुकने का योग। इस योग में अगर आप स्थापित हो गए तो समझ लीजिए आपके जो है आगे चल करके भी समस्याएं पैदा हुई। अगर इस योग में आपने वाद विवाद नहीं किया किसी से, आप हमेशा बचे लड़ाई झगड़ों से, या पुराने कोई वाद विवाद हैं आपके, इस समय आप उनको
सामने लाते हो, उजागर करते हो, किसी से बहस करते हो उस बात पर, पुरानी बातों पर, तो कहीं ना कहीं पुराने जो कहते हैं गड़े हुए मुर्दों को नहीं उखाड़ना चाहिए। इस समय आपने गड़े हुए मुर्दे नहीं उठा, पुरानी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी, अपनी बातों को गुप्त रखना है। जो साधना भी कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको गुप्त रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कैरियर के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है सीधा आपके कर्म भाव पर है, शनि की दृष्टि जो है आपके धन भाव पर है, शनि की दृष्टि आपकी जो है पंचम भाव पर है, तो ज्ञान भाव पर भी है, रिसर्च के भाव में वो खुद बैठे हुए हैं, आपके धन भाव को देख रहे हैं, आपके कर्म को देख रहे हैं। ऐसे ही राहु जो है आपके व्यय भाव को भी देख रहे हैं और साथ में धन भाव को भी देख रहे हैं और आपके जो है सुख भाव को भी वो देख रहे हैं। तो इसका मतलब है दोनों ग्रहों ने बहुत इंपॉर्टेंट भाव पर दृष्टि डाली हुई है। तो इन भावों पर जो दृष्टि पड़ी है तो ये भाव उजागर हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, आपके कर्म के लिए बहुत बड़े, नौकरी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी उन्नति हो जाएगी, जहां पर आप जाना चाहते थे, जो काम करना चाहते थे वो काम बनेंगे, धन संपदा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, कुटुंब परिवार में समस्याएं दूर हो जाएगी, संतान संबंधी सुख आपको मिलेंगे, पुत्र संतान की प्राप्ति के योग, जो संतान प्राप्ति के चाहते हैं आप, वो योग आपके बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए सिंह राशि जो परेशानियां आ रही हैं सरकारी क्षेत्रों में नौकरी में जाने के लिए, बड़ी बड़ी पदों पर जाने के, उच्च पदों पर जाने के लिए या उच्च शिक्षा के लिए कोई परेशानी आ रही है तो इस समय उपाय आप कर लीजिए, तो आप मान के चलिए विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे और साधना के लिए, सिद्धि के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप जो है प्रातःकाल उठ करके मां भगवती का जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, ये न कवच अर्गला कीलक का पाठ कर सकते हैं, बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं और महाविद्या का पाठ कर सकते हैं, अपराजिता स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, हनुमान बड़वानन का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, मारुति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, देवी के जो है 32 नाम, देवी के 100 नाम, कुंजिका स्तोत्र, जो भी मंत्र आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो जागृत मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस तरह के मंत्र आप जप करेंगे, पाठ करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे निरंतर, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक, भगवान शंकर को पंचामृत अमृत स्नान से स्नान कराना, उनकी सेवा करना, भगवान शंकर को अपने को समर्पित कर देना और इन दिनों में जो है भोग विलासिता से दूर रहना। अगर आप ये समय जो है अष्टम भाव में है, शुक्र भी है, वहां राहु भी है, शनि भी है, अगर आपने भोग विलासिता में खराब कर दिया तो कहीं ना कहीं आपकी जो है ऊर्जा जो है या ऊपर की ओर जानी थी वो नीचे की ओर चली जाएगी और आपकी जो है तपस्या भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए भोग विलासिता, काम से सिंह राशि वालों को इस समय बचना है, दूर रहना है, तो आपके लिए बहुत उन्नति के दरवाजे खुल रहे हैं। इस प्रेत योग से, पिशाच योग से घबराने की जरूरत नहीं। जिनकी कुंडलियों में है इस समय जो है इन ग्रहों के जप करें और साथ में इन पाठों को करने से आपकी जो है समस्याएं दूर होंगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के विषय में जानना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं या पूजा पाठ संबंधित कुछ जानकारी या करवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।